अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टिकियोमेट्री में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14 और इसमें हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी मास का वॉल्यूम के साथ ताल्लुक़ को डिस्कस करेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम एक चीज़ का मालूम किया जा सकता है फ्रॉम गिवन मास ऑफ अनदर सब्सटेंस, दूसरे के मास से। यानी हमें एक चीज़ का स्टूडेंट्स मास दिया होगा, उसके ज़रिए हमने दूसरे चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट भी कर सकते हैं, यानी एक चीज़ के वॉल्यूम से दूसरे का मास। तो चलिए जी, अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन सुर्खी माइल नस्वारी गैस है एंड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, और ये इस्तेमाल होता है तैयारी में नाइट्रिक एसिड HNO3 के, जो कि एक तेज़ाब है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड, और इसे हम तैयार कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दाखिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये स्टूडेंट्स NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसमें हम जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो इससे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये बनेगा। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशंस चल रही थी क्वेश्चन के अंदर। इससे आगे अब देखते हैं क्या कह रहा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ NO2। अब मालूम करना है हमने वॉल्यूम लीटर में NO2 का, यानी हमने NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है। प्रोड्यूस्ड बाय 12 ग्राम ऑफ NO, और हमें मास जो दिया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड का वो है 12 ग्राम। ठीक, यानी 12 ग्राम हमारे पास NO है, और इसके ज़रिए NO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा इसे हमने हल करना है। तो चलिए जी, इसका थोड़ा सा हम डेटा निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। डिटरमाइन द वॉल्यूम। अब पूछा क्या है हमसे जी, इसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ NO2। इसका वॉल्यूम पूछा है 12 ग्राम NO, और दिया हुआ क्या है स्टूडेंट्स, मास ऑफ NO, जो कि बनता है कितना, 12 ग्राम। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने जहन में रखना है कि हमने मोलर मासेस खुद निकालने हैं। हम यूँ करते हैं, यहाँ पर दोनों के मोलर मासेस निकाल लेते हैं। ये हमेशा स्टूडेंट्स आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहले से इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, अगर NO2 कहीं इस्तेमाल हुआ तो इसका मोलर मास नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन के 16 होगा। 32 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा, प्लस इसमें 14 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों मिलाकर स्टूडेंट्स बनेंगे 30, और 10 यहाँ से हो जाए 40, तो ये बनेंगे 46। ठीक, और दूसरी तरफ है NO का मास, ये 14 है, ये 16 है, तो 16 और 14 को जमा करेंगे, ये बन जाएगा 30 ग्राम पर मोल। ठीक, ये मोलर मासेस भी हमने निकाल लिए। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए हमने जब भी किसी क्वेश्चन को हल करना हो, मैं एक मरतबा ज़रा इसका रिएक्शन दोबारा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके बना रहा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हमेशा मोल रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, जब तक मोल रिलेशन ना हो हमें बाकी रिलेशंस का भी पता नहीं चलेगा। ठीक, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मसला ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि NO के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं और NO2 के। ठीक,
अलबत्ता बैलेंस का हमें पता है, ठीक है। बैलेंस में हमें साफ पता चल रहा है कि 2 मोल NO यूज़ हुए हैं और इससे 2 मोल NO2 बन रहे हैं। इतना तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स क्लियर है, ठीक है, कि 2 मोल NO2 ये इस यूज़ हो करके 2 मोल NO2 बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जिस चीज़ के हमने वॉल्यूम को मालूम करना है, ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो इसके वॉल्यूम के मालूम होने के लिए लाजमी है कि हमें पहले इसके मोल्स पता हो, ठीक। यानी वॉल्यूम को मालूम करने के लिए लाजमी है कि पहले हमें इसके क्या पता हो, मोल्स पता हो। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसके भी मोल्स को मालूम करेंगे, ठीक है। पहले इसके मोल्स को मालूम करेंगे। इसके मोल से फ़ायदा ये होगा कि हमें इसके मोल से इसके मोल पता चल जाएंगे। इसके मोल से हमें जब इसके मोल पता चल जाएंगे, उससे आगे फिर हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो अब सबसे पहली बात यह है कि इसके मोल हमने करने हैं मालूम। इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसका NO का मास यूज़ करेंगे जो कि 12 ग्राम है, सही। तो सबसे पहले जी चलते हैं मोल्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मोल का फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हो, ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, सही। तो गिवन मास स्टूडेंट्स इसका हमें दिया हुआ था जो कि 12 था और मोलर मास हमने यहाँ पर इसका निकाल लिया था NO का, ठीक है। और ये कितना है जी 30। तो इस 30 को हम यहाँ लगा लेते हैं। तो 12 को अभी हमने करना है डिवाइड किसके ऊपर जी, 30 के ऊपर, ठीक है। तो जब हम 12 को 30 पे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.4। अब ये मोल्स है, ठीक है, ये NO2 के क्या हैं, मोल हैं। अब स्टूडेंट्स हमें NO2 के मोल पता चल गए। अब इसके मोल की मदद से हमने इसके मोल को मालूम करना है। तो चलिए जी देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, अब बैलेंस इक्वेशन को जो हम देखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 2 मोल NO, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस 2 मोल NO2 प्रोड्यूस करते हैं कितने जी, 2 मोल्स ऑफ NO2। यहाँ तक बात हो गई 2 मोल्स ऑफ NO2। तो हम हमेशा पहले 1 मोल की वैल्यू निकालते हैं या 1 की, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस, यानी अगर हमारे पास 1 मोल NO होता, अब हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, इस 2 को इस 2 पर करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ NO2। तो अगर 1 मोल NO इस्तेमाल करते तो ये 1 मोल NO2 बना था, लेकिन हमने मालूम करना है रिलेशन 0.4 का, ठीक है। तो चलिए जी लिखते हैं जी 0.4 मोल ऑफ NO प्रोड्यूसेस। तो 0.4 मोल को हमने ज़रब देना है इसी 1 से जो ऊपर जवाब निकला था। तो भाई सिंपल सी बात है, ये वापस आ जाएगा 0.4 मोल ऑफ NO2। तो अगर हम 0.4 मोल ऑफ NO को इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना NO2 बनाएगा जी, 0.4 मोल ही बनाएगा। अब स्टूडेंट्स जब हमें मोल रिलेशन पता चल गया, अब हम मोल से बड़े आराम से वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। इसके लिए लगाएंगे वॉल्यूम का फार्मूला। तो लगाएंगे जी वॉल्यूम ऑफ NO2 और वॉल्यूम का फार्मूला होता है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब मोल हमें पता चल गया इसके कितने हैं जी 0.4, इसे हम लगाएंगे यहाँ। और मोलर वॉल्यूम फिक्स है, वो हमें पता है 22.4 होता है। अब इस दोनों को स्टूडेंट्स हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई, यानी 0.4 को 22.4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8.96, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स जवाब है हमारे पास, ये है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। और अगर आपको याद हो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे आपने मालूम करना है किसके अंदर जी, इसे मालूम करना है लीटर में।
अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 लीटर के। तो बिल्कुल इसी तरह 8.96 डेसीमीटर क्यूब बराबर होंगे 8.96 लीटर के। तो इसको हम लिख लेंगे 8.96 लीटर। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर है सही। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया NO2 का किसके अंदर जी, लीटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।